हेलो, माय नेम इशित श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। यस यस संतोष ने पूछा है कि स्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाती हैं तो फिर और क्या-क्या काम राइटर को मिलकर करना पड़ता है? इसकी स्क्रिप्ट सेलेक्ट होने के बाद राइटर का काम खत्म हो जाता है। अ, अच्छा क्वेश्चन है। और राइटर का काम एक्चुअली कभी भी ख़त्म नहीं होता है। राइटर को लगातार काम करना पड़ता है। बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जो स्क्रिप्ट को मतलब अलग-अलग डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कि डायरेक्टर कितनी पावर होल्ड करता है और कितना आर्ट के ऊपर अपना कंट्रोल रखना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि राइटर को कितना काम करना पड़ता है। कई बार ऐसे होता है कि जैसे राइटर ने ही स्टोरी लिखी है, राइटर की ही स्टोरी है, तो राइटर को एंड तक बिठाया जाता है। मतलब शूटिंग के टाइम भी राइटर बैठते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। जैसे शोले की पिक्चर में कई सीन्स लिखे ही नहीं थे उन्होंने, और फिल्म के बीच में जावेद अख्तर और सलीम को बोला जाता था कि एक सीन ऐसा भी लिख दो धर्मेंद्र और उसके बीच में, एक सीन ऐसा भी लिख दो अमिताभ बच्चन और उसके बीच में। तो बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसके सेट पे ही स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और जैसे बाजीगर है, बाजीगर में बहुत सारे सीन्स लिखे ही नहीं थे, सिर्फ लाइनें थी कि इस सीन में ऐसा होगा, इस सीन में ऐसा होगा। राइटर्स ने डायलॉग लिखे ही नहीं थे, तो एक्टर्स खुद से ही डायलॉग बना रहे थे। तो ऐसा बहुत सारी फिल्मों में होता है कि राइटर सेट पे होता है या राइटर एक ड्राफ्ट कर देता है। और कई बार ऐसा होता है कि राइटर को मतलब डायरेक्टर राइटर के साथ काम करना चाहता है, तो साथ में बैठ के चेंजेस करते रहते हैं वो लोग, लगातार ड्राफ्टिंग 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 होती रहती है। ड्राफ्ट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ड्राफ्टिंग कैसे होती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि राइटर को स्क्रिप्ट को बेच देता है, उसके बाद उस स्क्रिप्ट पे ही फिल्म बनती है। अगर राइटर बहुत पावरफुल है तो जैसा उसने लिखा है वैसी फिल्म बनेगी। अगर नहीं है बहुत ज़्यादा पावरफुल, तो वो जो स्क्रिप्ट भेजता है उसमें डायरेक्टर अपने हिसाब से चेंजेस करता है अपने असिस्टेंट के साथ बैठ के, और उसके बाद वो फिल्म बनाई जाती है। तो बस इतना ही डिफरेंस है राइटर का काम। राइटर का मतलब जो जॉब है बहुत ही इरिटेटिंग होता है। इसलिए इरिटेटिंग होता है क्योंकि जो राइटिंग नहीं करते हैं उनको समझ में नहीं आता है कि चेंजेस कैसे होंगे। जैसे एज अ राइटर मुझे पता है कि अगर स्क्रिप्ट में कोई माइनर सा चेंज भी होगा तो वो पूरी स्क्रिप्ट को अफेक्ट करेगा। मतलब जैसे ये अगर कोई कैरेक्टर है जो हमेशा बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता रहता है, वो एकदम से गाली देना शुरू कर दे माँ बहन की, तो जैसे थर्ड एक्ट में मतलब 50th 60th या फिर 80th पेज पे वो एकदम से गाली देना शुरू कर दे, तो आपको पूरा कैरेक्टर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर एकदम से गाली नहीं बक सकता। तो वैसे ही आपको प्रोड्यूसर से डील करना पड़ता है। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर अक्सर नहीं समझते, जिन्होंने राइटिंग नहीं करी होती है, कि स्क्रिप्ट कैसे वर्क करती है। कई बार वो एक ऐसी चीज़ बताते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है उस स्क्रिप्ट में होना, उसका लॉजिक नहीं है, तो उस पर अगर आपको डालना ही पड़ जाता है उस चीज़ को, तो फिर आप उसको डालते हो, फिर उसके आसपास ऐसा सिनारियो क्रिएट करते हो, बिल्डअप करते हो। मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक बिल्डअप होता है। अगर वो बिल्डअप नहीं है तो वो ऑडियंस को एब्रप्ट लगेगा। अब ये चीज़ जब स्क्रिप्ट लेवल पे चीज़ें होती हैं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर समझ में नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम्स है जो राइटर्स फेस करते हैं, इसलिए राइटर को अक्सर बैठना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि कई राइटर्स ने स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी होती है, पर डायरेक्टर उसको वैसा एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, क्योंकि वो उसमें अपने हिसाब से ऐसे चेंजेस करता है जो राइटर कभी नहीं करता। क्योंकि राइटर को पूरी फिल्म एज अ स्टोरी दिख रही होती है, पर डायरेक्टर उसको अलग विजुअली इमेजिन कर रहा होता है। तो राइटर और डायरेक्टर का एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है तो कभी फिल्म अच्छी नहीं हो सकती। तो जो जॉब है राइटर का, वो डिपेंड करता है कि डायरेक्टर उसको कितनी इंडिपेंडेंस देता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है, या प्रोडक्शन हाउस उसको कितनी इंडिपेंडेंस देता है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है। इस पे डिसाइड नहीं होता कि राइटर क्या करना चाहता है। मोस्ट ऑफ द राइटर्स की यही ख्वाहिश होती है कि जब भी वो स्क्रीन पे लिखें तो उसके बाद वो तुरंत बिक जाए, उनके पास पैसा आ जाए, और उसके बाद उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, ड्राफ्टिंग ना की जाए। पर ऐसा नहीं होता है, डिस्टर्ब किया जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो जो ड्राफ्ट्स होते हैं वो इसी हिसाब से बनते हैं। ड्राफ्ट का मतलब ये है कि पूरी स्क्रीन पे दोबारा से लिखा जाता है, या फिर उसमें कुछ मेजर चेंजेस होते हैं तो ड्राफ्ट नंबर चेंज किया जाता है उसका। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो फिल्म आपकी 6 महीना डिले हो गई है, तो लगातार लोग, क्योंकि लोगों के पास आइडियाज़ खत्म नहीं होते, वो जितनी बार स्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस उसके दिमाग में आएगा, तो वो लगातार आपको चेंजेस बताते रहेंगे, आप लगातार चेंजेस करते रहोगे, और उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, आप परेशान हो जाओगे। तो मैंने ऐसा रूल बनाया था कि जब भी मैं राइटिंग करता हूँ तो मेरे एक रूल्स हैं कि मैं 5 ड्राफ्ट फ्री देता हूँ, उसके बाद जो ड्राफ्ट हैं उसके सब्सिक्वेंट ड्राफ्ट्स के लिए मैं पैसे चार्ज करता हूँ। मतलब 25,000 रुपये 50,000 रुपये पर ड्राफ्ट चार्ज करता हूँ, डिपेंड्स ऑन कि मैं किस प्रोडक्शन हाउस किस डायरेक्टर के लिए काम कर रहा हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि अगर आप उनको फ्री छोड़ दोगे कि मैं कितने भी ड्राफ्ट आपको चेंजेस करके दूंगा, तो रात में सोते सोते या सुबह सुबह हकते हकते उनके दिमाग में अगर कोई एक लाइन भी आएगी कि ऐसा कुछ चेंज कर देते हैं, तो आपको फ़ोन करके तुरंत बोल देंगे यार, एक या एक मेल कर देंगे, उन्हें 3-4 पॉइंटर बता देंगे, ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो। फिर 3 दिन बाद कहेंगे नहीं यार जो चेंज किया था वो अच्छा नहीं लग रहा, पुराना वाला ड्राफ्ट ही अच्छा है। तो दे कीप शिफ्टिंग एंड शफलिंग बिटवीन द आइडियाज एंड थॉट्स। जब भी कोई पहला आइडिया दिमाग में आता है, बिना सोचे समझे वो राइटर को बता देते हैं कि भैया ये चेंज कर दो उसमें। राइटर बैठा पूरी रात उसमें चेंज करता है, 3 दिन बाद
बोलते हैं कि नहीं यार पुराना वाला ही अच्छा लग रहा था, या फिर उसमें अब उसमें ऐसा चेंज कर दो, या अब उसमें ऐसा पैसा चेंज कर दो। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, क्योंकि जब तक फिल्म नहीं बन रही होती, फ्लोर पे नहीं जा रही होती, शूट स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, तब तक डायरेक्टर प्रोड्यूसर लगातार कुछ ना कुछ आइडिया चेंज बताते रहते हैं। मतलब उन्होंने अमेजन पे कोई शो देख लिया या नेटफ्लिक्स पे कोई शो देख लिया, उनके दिमाग में ऐसा भी कर देते हैं, पुलिस का कैरेक्टर भी डाल देते हैं उसमें, लव स्टोरी भी डाल देते हैं उसमें, ऐसा भी डाल देते हैं उसमें, ड्रग का एंगल भी डाल देते हैं। 50 चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं, वो राइटर को बताते रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि राइटर को बहुत मेहनत लगती है छोटे छोटे चेंजेस करने के लिए, क्योंकि वो जो छोटा चेंज वो लोग बता रहे हैं उसके पीछे उससे पूरी स्क्रिप्ट हिल रही है, मतलब वो उतना डिटेल में नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए राइटर और डायरेक्टर का जॉब बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे कि स्पॉट बॉय बोलते हैं ना कि अरे डायरेक्टर मैं भी कर लूँगा, क्या होता है उसमें, ओके एक्शन ही तो बोलना होता है, पर ऐसा नहीं होता है। डायरेक्टर के दिमाग में पूरी फिल्म विजुअली चल रही होती है, राइटर के दिमाग में स्टोरी पूरी चल रही होती है। उसको पता होता है एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 कैसे वर्क कर रहा है, सारे कैरेक्टर्स कैसे इंटरकनेक्टेड है, सारे प्लॉट्स कैसे इंटरकनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें सोच के उसने कहानी लिखी है। मतलब राइटर ने वो स्क्रीन प्ले क्या पता 1000 बार पढ़ा हो, तब जाके उसने वो स्टोरी निकाली। तो उसको पता है कि हर स्टेज पे क्या क्या हो रहा है और उसके पीछे क्या क्या रीजंस है। अगर आप उससे पूछोगे तो उसको चीज़ें पता रहती है, पर नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती है। तो अगर राइटर आप बनते हो, अगर ऐसा कुछ इशू आपके सामने आता है, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि आप ड्राफ्ट्स कभी इनफाइनाइट देने की कोशिश मत करना। बोलना कि 5 से 10 ड्राफ्ट मैं आपको फ्री दूंगा, उसके बाद हर ड्राफ्ट का पैसा पड़ेगा। जब आप पैसे की बात करते हो तो फिर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो सोच सोच के आपको चेंजेस बताते हैं कि भैया एक बार में चेंजेस बता दो, या फिर जो पहला दिमाग में थॉट आता है उसको सोचो पहले कि वो वर्क करेगा नहीं करेगा। एक दिन दोस्त को अगर फिर भी लगता है कि वो वर्क करेगा, उसके बाद राइटर को बताओ कि ये चीज़ वर्क करेगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस। बेसिकली राइटर का ये रहता है कि हर जगह अलग अलग है, तो देयर इज़ नो सिस्टम कि इस तरह ही राइटर वर्क करता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोलैबोरेशन भी वर्क करता है, कई बार सिर्फ बिक जाती है स्क्रीन प्ले, उसमें चेंजेस हो जाते हैं जिसके लिए राइटर कई बार इरिटेट भी होते हैं कि भैया मेरी फिल्म में आपने इतने सारे चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से पिक्चर ख़राब हो गई। और जब नाम जाता है तो फिर बुरा लगता है राइटर को, क्योंकि वो जो उसने लिखा ही नहीं है वो सामने स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है और नाम उसका जा रहा है, जिसकी वजह से उसका नाम भी खराब हो सकता है। तो अगर किसी राइटर ने कोई फिल्म लिखी और डायरेक्टर ने उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर दी, क्योंकि राइट्स उसके पास नहीं है पर वो चेंजेस कर सकता है, चेंजेस मतलब क्रिएटिव है वो तो चेंज करेगा ही। उसने चेंजेस कर दिया, उस हिसाब से फिल्म बना दी और फिल्म मेजर फ्लॉप हो गई, तो राइटर का नाम भी उसके साथ खराब हो जाता है। तो कई बार राइटर्स ऐसा कॉन्टैक्ट करते हैं कि भैया जो भी मैं लिख रहा हूँ उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर इतनी पावर बॉलीवुड में तो राइटर्स के पास नहीं है। बहुत बड़े राइटर आप बन जाओ, जैसे के विजेंद्र जो हैं, जो राजमौली के बाप हैं, जिन्होंने बाहुबली लिखी है, वो ऐसे बातें कर सकते हैं कि मैंने जो शब्द लिखे हैं उसमें चेंजेस नहीं होंगे। पर नॉर्मल राइटर जो है उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, हैवी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। कभी कभी ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर से डील करना पड़ता है जिनको स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, राइटिंग के बारे में, स्टोरी राइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता है, प्लॉट्स के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बट येट यू हैव टू लिसन टू देम एंड बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फॉर दैट। और मुंबई में एज अ राइटर पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। सो बी ब्लेस्ड दैट यू आर गेटिंग मनी एज अ राइटर। सो दिस वॉज द थिंग। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ बताइए, और कोई और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं राइटिंग से रिलेटेड तो प्लीज़ बताइए। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया हो। बाय बाय।